जय श्री राम, जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 22वें मास प्रायण के अरनय कांड में कल हमने रावण के द्वारा सीता के हरण, जटायु के साथ रावण का युद्ध और रावण का सीता को लंका में अशोक वाटिका पर ले जाकर बिठा देना और उसी समय श्री रामचंद्र जी का अपनी कुटिया चित्रकूट में लौटने पर सीता और लक्ष्मण को वह ना पाकर दुखी होना का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे के अध्ययन में श्री रामचंद्र जी के द्वारा सीता के ना मिलने पर विलाप करने का प्रसंग और जटायु के द्वारा रावण के साथ युद्ध की सारा कथा और श्री राम जी के द्वारा कमबंध का उद्धार करना और शबरी से जाकर मिलना और शबरी के द्वारा उसको यह बताना कि वह पंपासर नामक स्थान पर जाकर सुग्रीव से मिले। यहाँ तक की कथा हम करेंगे, तो आओ हम अध्ययन करें श्री रामचरितमानस। जय श्री राम, जय श्री राम। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धंग धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी, उर रटती रहती हरि नाम। बोलो जय श्री राम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रख कर वे हरि नाम, राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीनी विशेषी। जनक सुता परी हरिहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आते हुए देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेला क्यों छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का तुमने उल्लंघन कर यहाँ से क्यों चले गए। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहियो नाथ कछु मोहि ना खोरी। राक्षसों के झुंड इस वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता जी आश्रम में नहीं हैं। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा इसमें कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति व्याकुल और दुखी हो गए।
हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीताम। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पांति। वे विलाप करने लगे और हाँ गुणों की खान जानकी, हे रूप शील व्रत और नियमों से पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से राम जी को समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों से पंक्तियों से पूछते हुए बातें करते हुए चलते जा रहे हैं और उनसे अपनी सीता के बारे में पूछ रहे हैं कि कहीं उन्होंने सीता को देखा है। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है। खंजन तोता कबूतर हिरन मछली भंवरों का समूह परवीन कोयल कुंदकली अनार बिजली कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी वरुण का पाश कामदेव का धनुष हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। कुंदकली दाड़िम दामनी, कमल शरद सती अहि भामनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। आज ये सभी खग जितने भी मृग पशु भंवरे और जितने भी संसार में आने वाले हंस धनुष गज और सिंह भी इस बात को मुस्कुरा कर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए आज श्री राम जी ने हमें भी याद किया है और हमसे पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। और ये सब सुनकर वह प्रसन्न हो रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के हमने दर्शन भी पा लिए हैं। श्रीफल कनक कदली हर्षाही, नेकुना संक सकुच मन माही। सुनु जान की तो ही बिनु आजू, हर्ष सकल पाई जनु राजू। बेल स्वर्ण और केला सभी प्रकार के जो पेड़ हैं हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। और हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो ये सब राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमी सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट सी कस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। तुमसे यह अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अत्यंत ब्रह्मांडों के अथवा महा महिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप कर रहे हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज्य अविनाशी। आगे परागीद पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। जैसे जैसे रामचंद्र जी आगे बढ़े उन्होंने देखा कि पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं।
और आगे जाने पर उन्होंने गृधपति जटायु को वहां पड़े हुए देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्हित हैं। दोहा कर सरोज सिर पर सेहू, कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम, मुख बिगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया और उसके सिर पर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी जटायु की सारी पीड़ा जाती रही। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धरकर गीधराज जटायु ने यह वचन कहा कि हे भव, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लै दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई, दरस लागी प्रभु राखियों प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधानम। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये भी चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहूँ ताता, मुख मुस्काही कही ते ही बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाने से अधम और महान जो पापी है, वो भी इन बातों से मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही खागे, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वहीं आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी के लिए मैं देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से गति पाई है। परहित बस जिन है के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तनु तज तात जाहु मम धामा, देयूं काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उसके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में आ जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, अब आप सब कुछ पा चुके हैं। दोहा सीता हरन तात जनी कहूँ पिता सन जाई, जो मैं रामता कुल सहित कही दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा, गीध देहत जी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा,
श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का झल भरकर वह स्तुति कर रहा है। छंद है, जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोड गात सरोज मुख सराजीव आयत लोचने, नित नोमि रामु कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचने। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, आप सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले और विशाल भुजाओं वाले और भव्य भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेय मन्नादिम जम व्यक्त मेघ मगोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञा नधन धरणी धरम, जे राम मंत्र जपंत संत अनंत मन रंजनम, नित नौमी राम आकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, आप में बहुत बल है। अनादि अजन्मा निराकार एक अगोचर गोविंद, जो वेद वाक्यों को जानने योग्य है, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय ही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कही गावही, करी ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जे ही पावही, सो प्रगट करुणा कंद शोभा बृंद अग जग मोही, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहोई। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समेत जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से काम देवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा, सौ राम रमा वनिवास सतंत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसहु सो समन सु श्रुति जासु कीरति पावनी। जो अगम है और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम है, सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी
निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं, वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। दोहा। अबिरल भक्ति मागी बर, गीध गयो हरि धाम, ते ही की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह क्रम आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमाते लोक अभागी, हरि तजि होहि विषय अनुरागी, पुनि सीता ही खोजत द्वौ भाई, चल बिलोकत बन बहुलाई। शिव जी यहाँ कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे की ओर चल पड़े। वे वन की सघनता देखते हुए चले जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन, आवत पंथ कम्बंध निपाता, ते ही सब कहीं साप के बाताम। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा हुआ है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में जाते हुए कबंध राक्षस को भी मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बातें राम जी से कही। दुर्बासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा, सुनु गंधर्व कहियूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाही ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से यह पाप मिट गया है। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे कभी नहीं सुहाता है। दोहा। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भ्रू सुर सेव, मोही समेत ब्रंची शिव बस, ताके सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में आ जाते हैं। सापत ताड़त परश कहंता, विप्र पूज्य अस गावही संता, पूजहि विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है।
कही निज धर्म ताही समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुबनाई, गई गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उसके मन को भाया। तदनुसार श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति अर्थात गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझे जिए भाई। उदार श्री राम जी उसी गति से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और शबरी जी के आश्रम में जाकर पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन अति प्रसन्न हुआ। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकट सिर उर बन माला। श्याम गौर सुंदर दौ भाई, सबरी परिचरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लौट पड़ी और उनसे लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई। शबरी के मुख से कुछ वचन नहीं निकल रहा। वह बार बार चरण कमलों में अपना सिर निवा रही है। फिर उन्हें जल देकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के उन्होंने चरण छुए, चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। दोहा कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाड़ी। के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में है जड़ मत भारी। फिर शबरी ने हाथ जोड़कर आगे जाकर खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम जो है अत्यंत बढ़ गया। उसने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि की हूँ। तो श्री राम जी आप ही मुझे बताएं। अधम ते अधम अघम धम अति नारी, तिन्ह मैं मति मंद अघाधारी। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानियो एक भक्ति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामनी मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। मेरे लिए कोई भी अधम नहीं है।
जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता हो। नवधा भक्ति कहियूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। दोहा गुर पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करिए कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु जी के चरण कमलों की सेवा है, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। मेरे राम, मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह मेरी पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातव सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत रममय देखना, और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिए हर्ष न दीना। नव महु एक यु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी शक्ति है सरलता, और सबके साथ कपट रहित वर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। तो श्री रामचंद्र जी ने सभी प्रकार की भक्तियाँ शबरी को बताई, और उससे ये कहा कि जो इन 9 तरह की
भक्तियों में से कोई एक प्रकार की भक्ति भी रखता है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी है, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों की को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने शबरी को कहा। मम दर्शन फल परम अनुपमा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामनी, जानहि कहूँ करिबर गामनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामनी, अब यदि तू गज गामनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो तू मुझे बता। पंपा सरही जाहू रघुराई, तह हो इहिर सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहूँ मति धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपको सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल आपको बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सारी कथा कह सुनाई। तो अब हम अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल आगे की कथा में श्री राम जी सुग्रीव से मिलेंगे। सुग्रीव से मिलने के बाद वो उनसे सीता जी के बारे में पूछताछ करेंगे। तो कल तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।